पांचों पांडव 2 बार पासा खेलते हैं और दोनों बार वो हार जाते हैं। एक बार में तो वो अपने आप को ही हार जाते हैं और जो है द्रौपदी को भी हार जाते हैं, जिसके कारण उनका वस्त्र हरण होता है। और दूसरी बार वो 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करते हैं और उसके बाद जो है वो अपना राज्य मांगते हैं और राज्य वो वापस नहीं होता है, इसके कारण युद्ध होता है। ओके बाय। उर्वशी ने अर्जुन को क्यों श्राप दिया था? उर्वशी ने अर्जुन को इसलिए श्राप दिया था क्योंकि वो जो है मतलब उससे अर्जुन जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन जी उन्हें माता के समान समझते थे और इसलिए जो है उसने श्राप दे दिया। उर्वशी ने श्राप दे दिया अर्जुन को और उन्होंने कहा कि तुम जो है 1 साल तक नपुंसकलिंग बने रहोगे, इसलिए जो वो मत्स्य देश में जो है उत्तरा को नृत्य सिखाने का काम करते हैं। ओके बाय। इंद्रप्रस्थ नगरी का पहला नाम क्या था? पहले खंडप्रस्थ था, लेकिन इंद्रप्रस्थ कौन बनाया? पांचों पांडव माता कुंती ने उसको और जो द्रौपदी ने उसको इंद्रप्रस्थ का नाम दिया जब युधिष्ठिर जी का जो है राज्याभिषेक हुआ था। हिडिम्बा की किसकी शादी होती है? हिडिम्बा की शादी जो है भीम से होती है और इन दोनों का पुत्र होता है घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र कौन होता है? खाटू श्याम। बाय। अभिमन्यु किसका बेटा होता है? अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का बेटा होता है। सुभद्रा किसकी बहन होती है? वो कृष्ण और बलराम की बहन होती है। ओके। द्रौपदी का भाई कौन होता है? युधिष्ठिर जी होते हैं और द्रौपदी और जो होते हैं युधिष्ठिर द्रौपदी के लड़के होते हैं और ये एक यज्ञ द्वारा बुलाया जाता है। व्यास किसके बेटे होते हैं? पार्सर और सत्यवती का। ओके। कुंती को पांचों पांडव क्यों श्राप देते हैं? कुंती को पांचों पांडव इसलिए श्राप देते हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने ही हाथे अपने भाई का वध किया, वो भी कर्ण का। और वो ये बात जो है पांचों पांडव को नहीं पता था। कुंती की माता को पता था कि ये जो है मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन वो अपने भाई का मतलब वध कर देते हैं अर्जुन जी। तब वो अपने जो है मतलब माता को श्राप देते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपको श्राप देता हूँ, मैं सारी महिला जाति को श्राप देता हूँ कि मतलब आप लोग के अंदर कोई भी बात नहीं बचेगी और इसी के कारण है जो लेडीज के अंदर बात नहीं बचती है। ओके बाय। नरेश काशी के राजकुमार होते हैं, उनकी 3 डॉटर होते हैं, अंबा, अंबालिका और अंबिका। अंबिका और अंबालिका की शादी जो होती है वो विचित्रवीर से होता है और विचित्रवीर किसका पुत्र होता है? वो शांतनु और सत्यवती का होता है। ओके। पृथा कौन होती है? पृथा सूरसेन की बेटी होती है जो कि मथुरा की रहने वाली होती है और पृथा का नाम एवं कुंती ही होता है जो कि कुंती भोज को देता है। कौन देता है? सूरसेन अपने भाई कुंती भोज को देता है और तब उसका नाम कुंती रखा जाता है। इच्छा मृत्यु का वरदान कौन किसको देता है? इच्छा मृत्यु का वरदान जो है देवव्रत को मिलता है और ये शांतनु देता है अपने पुत्र को और उस टाइम फिर इसका नाम पितामह भीष्म रखा जाता है। सत्यवती के पिता का नाम क्या होता है? दासराज। और वो अपने मतलब शांतनु के आगे ये सवाल रखता है, कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ सत्यवती की शादी शांतनु से जब ही करवाऊंगा जो उनका पुत्र जो होगा वही जो है हस्तिनापुर पर राज्य करेगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छा हो। मतलब कुंती कुंती शादी से पहले किसकी माता बनी थी? कर्ण की। कुंती और सूरज भगवान का बेटा जो होता है वो होता है कर्ण। वो मतलब शादी से पहले वो माँ बन जाती है। महाभारत के बारे में आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। भरत के बेटा होता है शांतनु। शांतनु की शादी होती है गंगा से और गंगा और शांतनु का एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है देवव्रत। और देवव्रत जो है अपने पिता की शादी जो है अगेन करवाता है सत्यवती से और सत्यवती के पिता एक ही शर्त पे वो शादी करने के लिए रेडी होता है। वो कहता है कि जो है हस्तिनापुर पे जो राज्य होगा वो मेरी बेटी का बेटा करेगा। तो उनको वो इस बात के लिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं आजीवन जो है शादी नहीं करूँगा। जब ये बात जो है शांतनु को पता चलता है तो वो जो है देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी इच्छा के बिना जो है मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकती है। और तभी जो है उस टाइम उसका नाम जो है पितामह भीष्म रखा जाता है। और सत्यवती और जो है हमारे शांतनु के 2 बेटे होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है युद्ध में। विचित्रवीर होते हैं, विचित्रवीर के नरेश के
मतलब नरेश जो कि काशी का राजकुमार होता है, उनकी 3 डॉटर होते हैं, अंबा, अंबालिका और अंबालिका। तो अंबिका और अंबालिका से शादी होता है और अंबिका का पुत्र जो होता है धृतराज होता है, अंधा होता है। अंबालिका का पुत्र जो होता है पांडु होता है। धृतराज ये किसके बेटे होते हैं? ये विचित्रवीर के नहीं होते। विचित्रवीर के नहीं होते क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो मर जाता है और उनकी जगह जो होता है सत्यवती का पहले पुत्र एवं वेद व्यास के पुत्र होते हैं, उनके साथ इनका संबंध होता है वो देख के डर जाती है, इसलिए वो आंख बंद कर देती है अंबिका, और इसलिए उनका पुत्र जो है अंधा पैदा होता है जिनका नाम होता है धृतराज। और धृतराज की शादी जो होती है गंधार नगर की गंधारी से होती है, क्योंकि शिव भगवान की बहुत ही भक्ति होती है। और उनके साथ जो है उनका मतलब भाई भी आता है सपनी, ठीक है। और जो हमारे जो पांडु पांडु की शादी जो होती है पांडु की बीवी उसे देख के वेद व्यास को थोड़ा घबरा जाती है इसलिए। और पांडु की 2 शादी होती है, कुंती और माद्री। कुंती कुंती जो कि कुंती भोज की हैं बेटी नहीं होती है, वो उनके बड़े पापा मतलब बड़े भाई की लड़की होती है, जो कि सूरसेन की लड़की होती है कुंती। और कुंती जो कि मथुरा की रहने वाली होती है, उस टाइम उसका नाम पृथा रहता है, अपने पिता का नाम, लेकिन वो अपने भाई छोटे भाई को दे देते हैं क्योंकि संतानहीन होने के कारण पृथा को दे देते हैं कुंती भोज को। वहाँ पे वो उसका नाम होता है कुंती, ठीक है। और कुंती नाम रखा रहता है और माद्री से शादी होती है। और माद्री और कुंती के 3 पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और 2 माद्री के होते हैं, नकुल और सहदेव। और हमारे जो यहाँ पे भी गंधारी के 100 पुत्र होते, एक पुत्री होती है, लेकिन युधिष्ठिर सबसे बड़ा होने के कारण उनका राज्याभिषेक होने जाता है। तो उससे पहले जो है धृतराज को ये बात अच्छी नहीं लगती है और धृतराज कहता है कि ठीक है। और मतलब दुर्योधन को भी ये बात अच्छी नहीं लगती, तो दुर्योधन कहता है और उन्हें जो लक्ष्यगृह भेज देते हैं, क्योंकि वरनावत में पड़ता है। लक्ष्यगृह में भेजते हैं, उनको वहाँ पे मारने की प्लानिंग बनाता है दुर्योधन और मामा शकुनी, ठीक है। कहते हैं वो मर जाएगा वहाँ पे और इस कारण जो है ये मैं राज करूँगा हस्तिनापुर पे, इस बात के लिए। और वो जाते हैं 2 साल के लिए जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और हर जगह जो हर राज्य के वहाँ के युवराज आते हैं, लेकिन हस्तिनापुर का कोई युवराज नहीं था, पांडवों की भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए अब उनका बेटा जो है युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने जाता है, तो इसलिए उनको जो है 2 साल के लिए जो है रक्षागृह भेज दिया जाता है, लेकिन रक्षागृह में जो है उनको मारने की प्लानिंग बनाया जाता है, जला दिया जाता है। लेकिन विदुर जो है उनको गुप्तचर को भेज के वो 5 पांडव और माता कुंती को कहते हैं बाहर निकलने को, वो बाहर निकल जाते हैं। और वो ये भी कहते हैं और बाहर निकलने के साथ मतलब भीम और हिडिम्बा का विवाह होता है, जो कि बकासुर की बहन होती है। उनका एक पुत्र होता है जो कि घटोत्कच होता है, घटोत्कच का पुत्र ही खाटू श्याम बनता है। ओके। और इसके बाद हमारे जो है और द्रौपद नगर में जो है द्रौपदी का स्वयंवर किया जाता है, वहाँ पे अर्जुन जी जाते हैं, कर्ण भी आते हैं, प्लस दुर्योधन भी आते हैं। और वहीं पे जो है कर्ण का ये जो है द्रौपदी इंसल्ट करती है, कहती है कि मैं शूद्र के हाथों से मैं शादी नहीं करूँगी। और इसलिए जो है कर्ण कहता है कि तब तो तुम राजकुमारी, तुमसे कोई शादी ही नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि वो दुर्योधन भी नहीं है, वो धनुष को उठा पाता है, कर्ण उठाता है, लेकिन वो कहती है शूद्र जात से मैं शादी नहीं करूंगी। तो कर्ण को भी ये बेइज्जती लगती है। फिर साधु के भेष में 5 पांडव आते हैं, तो अर्जुन जी है मतलब नीचे पानी रखा रहता है, ऊपर मछली टांगी रहती है और नीचे से मतलब उसके मछली में निशाना ताकि ऊपर निशाना लगाना होता है, हिट करना होता है। तो वो लगा देता है अर्जुन और फिर क्या बोलते हैं द्रौपदी की शादी होती है और द्रौपदी भीम और अर्जुन जाते हैं और माता से कहते हैं, अर्जुन और भीम कहते हैं कि माता हम भिक्षा लेके आए। तो कुंती माता खाना बनाती है, उस टाइम बिना देखे कहती है 5 भाई आपस में बांट लो, जिस कारण 5 पतियों की एक पत्नी द्रौपदी कहलाती है। लेकिन पास्ट लाइफ में भी इसने मांगा था, शिव भगवान से कहा था कि शिव भगवान मुझे 5 गुणों वाला एक पति चाहिए, लेकिन शिव भगवान ने कहा था ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कह रहे थे नहीं, तो इसलिए जो है 5 पतियों की एक पत्नी मिली उन्हें। हाँ। और जैसे कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि माता आपने बिना देखे कैसे आशीर्वाद दे दिया। हाँ। और फिर वो अर्जुन और भीम को भी कृष्ण भगवान कहते हैं कि मतलब इंसान को तुमने वस्तु कैसे बोल दिया। फिर वो कहते हैं द्रौपदी को भी कहते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में जो है आपने खुद ही मांगा था कि 5 गुणों वाला मेरे को पति चाहिए, तो शिव भगवान ने आपसे बोला भी था कि 5 गुण एक ही इंसान में नहीं हो सकते।
ठीक है। और फिर 2 साल कंप्लीट होने के बाद द्रौपदी और पांचों पांडव माता कुंती जाते हैं हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के पास ये सवाल करता है कि खड़ा हो जाता है कि हस्तिनापुर पे राज कौन करेगा, हस्तिनापुर पे राज कौन करेगा। फिर हस्तिनापुर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, हस्तिनापुर जो कि दुर्योधन को दिया गया, और एक पार्ट जो खंडप्रस्थ जो कि युधिष्ठिर को दिया गया। सब ये कहते ना इंसाफी है, ना इंसाफी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, विधाता में कुछ और ही लिखा हुआ था। खंडप्रस्थ को पांचों पांडव, माता कुंती, द्रौपदी, कृष्ण, बलराम और मतलब पितामह भीष्म भी जाते, द्रोणाचार्य भी जाते, और उसको इतना हरियाणा में चेंज कर देते। इंद्रप्रस्थ बाद में नाम रखते हैं। युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक होने जाता है तो सारे राज्यों को भी बुलाया जाता है। फिर युधिष्ठिर जी अपने मौसी के लड़का शिशुपाल को भी बुलाते हैं, प्लस कर्ण को, मतलब कर्ण में आते, दुर्योधन में आते, सबको आता है। और दुर्योधन वो देख के चकाचौंध हो जाता है और वो गिर जाता है पानी में। तो वहाँ पे भी जो है द्रौपदी हंसती है, कहती है अंधे का बेटा अंधा। ये बात दुर्योधन को बहुत बुरी लगती है। ठीक है, यहाँ पे देखो दुर्योधन को ये बात बुरी लगती है, कर्ण को भी ये बात बुरी लगती है, क्योंकि उसे वो नहीं थी, नीची जाति का बोलती है। ठीक है। और फिर शिशुपाल भी आता है जो कि युधिष्ठिर की मौसी का लड़का होता है, और कृष्ण भगवान की छोटी बुआ का लड़का होता है। और वो बहुत ही मतलब बहुत ही अपशब्द सबको बोलता है। कृष्ण भगवान कहते चुप हो जा, चुप हो जा। कृष्ण भगवान को गुस्सा आता है और फिर वो चक्कर निकालते हैं। सो पाप होने के बाद वो चक्कर निकालते हैं और चक्री से जो है उनके गर्दन काट देते हैं, और जिस कारण उनके हाथ से ब्लड निकल आता है, और द्रौपदी पल्लू फाड़ कर उनके जो है पट्टी करती है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ये मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगा प्यारे। कहते ओके प्यारे। फिर जो है सब लोग अपने अपने राज्य में जाते हैं, हस्तिनापुर में भी जाते हैं। फिर मतलब सबको अपना बदला तो लेना ही था सबसे। तो वो बोलती है कि ठीक है, पासा खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। तो इधर इंद्रप्रस्थ से सब लोग जाते हैं, इनवाइट करते हैं और पासा खेलते हैं। और जो है पांचों पांडव, युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं, अपने भाइयों को भी हार जाते हैं, कुंती को, सॉरी द्रौपदी को भी हार जाते हैं। उस टाइम जो है वो कहते हैं, दुर्योधन कहता है जाकर बुला के लेके आओ दासी को उसको। हाँ, तो फिर जाता है दुशासन, मतलब अपनी भाभी को केस पकड़ के खींच के लेकर आता है। वो कहती भी है द्रौपदी की मैं तुम्हारी भाभी माँ हूँ। वो कहती भाभी माँ कैसी? जब दास की पत्नी दासी कहलाती है, उसके साथ बहुत ही मिसबिहेव करता है और फिर उसका वस्त्र हरण करता है। कृष्ण भगवान की वो हेल्प के लिए पुकारते तो कृष्ण भगवान उसकी हेल्प करते हैं। हाँ, और उसी टाइम जो वो कर्ण भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसकी भी इंसल्ट करती है, इसलिए जल्दी करती है, इसलिए फिर वो जाती है। फिर वो सारी खिंचता जाता है, लेकिन वो हार के थक के बैठ जाता है। फिर जो है वो गुस्से में जाती है द्रौपदी सबको श्राप देने। फिर आती है गंधारी और धृतराज कहते हैं कि मत दो श्राप मत दो, ऐसा उसको समझा के कहते हैं जो तुम्हें मांगना है वो मांग लो। तो वो अपनी सारी हारी हुई वस्तु मांगती है और अपने पति को दास मुक्त करवाती है, खुद को भी दास मुक्त कहलाती है। फिर कुछ टाइम बाद अगेन होता है, पासा खेलते हैं। अगेन जो है उसमें ये शर्त रखी जाती है, मतलब 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास रखा जाता है। तो इसमें भी जो है पांचों पांडव हार जाते हैं और 12 साल का वनवास करते। 1 साल का अज्ञातवास जो है कहाँ करते हैं, मत्स्य देश में करते हैं। मत्स्य देश में सब नौकर बन के करते हैं। नकुल और सहदेव घोड़े हाथी की सफाई करते हैं, और रसोईया भीम बना रहता है। अर्जुन जो कि नृत्य सिखाते हैं उत्तरा को, और जो पासा खेलने के साथ साथ जो होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। और महारानी जो होती है, मतलब द्रौपदी जो वहाँ की महारानी होती है, रानी की, वहाँ पे केस हो जाने का काम करते हैं, मेकअप का काम करती है। ठीक है। और फिर जो होता है मत्स्य देश के जो राजा होते हैं उनके साला आता है किचक। किचक देखता है, वो बहुत ही कहता है कि मुझे द्रौपदी ही चाहिए, मुझे द्रौपदी से शादी करना है। वो द्रौपदी कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो अपने भाई से, बहन से कहते कि मुझे द्रौपदी चाहिए, उसको मेरे कक्ष में भेज दो, नहीं तो अगले अगले दिन जो है तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो वो अपने भाई के कारण जो है उस द्रौपदी को भेज देती है मंत्रालय के, और उसके साथ मिसबिहेव किचक करते हैं, और जिसके कारण वो पूरी सभा में उसके इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है किचक। और ये बदला वो राजा से भी हेल्प मांगती, लेकिन राजा कुछ नहीं कहता, हाँ नीचे सर कहता है। तो वो भीम से बोलती है कि मुझे हर एक बार बेइज्जती होगी, दूसरी बार बेइज्जती होगी, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। फिर वो कहते हैं मुझे शर्म आती है कि मैं 5 पतियों की एक पत्नी हूँ और कुछ भी नहीं किया मेरे पति। फिर भीम जो है उसका पूरा वध कर देता है। दुर्योधन का आगे ये सवाल खड़ा होता है कि भीम का ओनली 6 लोग वध कर सकते हैं, बलराम, भीम, और जो कर्ण हो गया, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, और हमारे जो है दुर्योधन।
तो इसलिए वो कह रहे थे कि हम लोग तो यहाँ पे तो कौन कर सकता है। तो उसे शक होता था, वो कहता है मत्स्य देश पे आक्रमण करते हैं, अगर मत्स्य देश की जीत हुई तो समझ जाएंगे कि पांचों पांडव वहीं पे हैं। इससे जो अज्ञातवास उनका भंग हो जाएगा, लेकिन उनका अज्ञातवास पूरा हो जाता है और वो मत्स्य देश पे आक्रमण करते हैं। अर्जुन जाता है राजा के बेटे के साथ युद्ध करने और जीत हो जाती है। सब पहचान जाते हैं अर्जुन को और जीत हो जाती है। और फिर जो है इसी जीत के कारण जो है वहाँ के राजा, मत्स्य देश के राजा अपनी बेटी उत्तरा की शादी जो है अर्जुन से करवाना चाहते थे, लेकिन अर्जुन मना कर देते, कहते नहीं, मेरा एक वो बेटा है अभिमन्यु, जो कि सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र होता है। और सुभद्रा किसकी बहन होती है? बलराम कृष्ण भगवान की बहन होती हैं। और अभिमन्यु उनका भांजा होता है। वो अभिमन्यु की शादी जो अपनी मतलब उत्तरा से शादी करवाना चाहते थे। तो उत्तरा अभिमन्यु की शादी होती है, सब लोग उसमें आते हैं, आमंत्रित किया जाता है। और होने के बाद जो है वो कहते हैं, पांचों पांडव कहते हैं कि आप मुझे मेरा इंद्रप्रस्थ लौटा दो या मेरा पांचगांव लौटा दो। वो मना कर देते, या फिर मेरा पांचगांव लौटा दो या फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन जो है इसे एक्सेप्ट कर लेता है युद्ध करने के लिए। वो कहता है कि द्रोणाचार्य मेरे पास है, कृपाचार्य मेरे पास है, पितामह भीष्म है, कर्ण है मेरे पास, मैं भी हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। पांचों पांडव के पास कुछ नहीं है, हाँ, और इसलिए, और उनके पास कृष्ण भगवान थे बस, तो इसलिए कहते कि कोई नहीं हरा सकता। तो इस बात पे युद्ध होता है और अभिमन्यु मतलब अभिमन्यु को मार देते हैं, सब लोग मिल के मार देते हैं। और उसमें ये लिखा हुआ था युद्ध में कि एक नियम बनाया गया था कि एक के साथ सिर्फ एक ही मारा जाएंगे, लेकिन अभिमन्यु मतलब चक्रव्यूह रचा गया था अर्जुन के साथ, उसमें फंस के हमारे जो है अभिमन्यु जी, लेकिन अभिमन्यु भी मतलब वो हार नहीं माने, वो अपने मरते दम तक सबको मारे उनको, लेकिन सब लोग घेर के मारे थे। लेकिन नियम था एक योद्धा के साथ सिर्फ एक ही योद्धा लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको पूरा मार दिया गया, सब लोगों ने मिलकर मार दिया। फिर जो है कर्ण को जो है हमारे किसने मारा? अर्जुन ने मारा। अर्जुन ने ही पितामह भीष्म को मारा। और द्रोणाचार्य को कौन मारा? युधिष्ठिर, जो कि होते हैं किसके भाई होते हैं? हाँ, युधिष्ठिर जी किसके भाई होते हैं? उनके भाई होते हैं, हमारे द्रौपदी जी के भाई होते हैं। द्रौपद के पिता हवन करवाते हैं, जिसके कारण द्रौपदी और युधिष्ठिर जी को लेके आते हैं और द्रोणाचार्य को मारने के, क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रौपद दोनों ही मित्र होते हैं। और वो कहते हैं कि मतलब एक युद्ध करते हैं, कहते हैं कि ठीक है आधा राज्य हम आपको दे देंगे, लेकिन वो साधु होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे पूरा राज्य चाहिए। और जिस कारण उन दोनों में मतभेद पैदा होता है और वो जो है मतलब एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, और पितामह भीष्म को भी वही मारते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान पाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक मुझे लगेगा नहीं कि हस्तिनापुर सुरक्षित है, मैं अपना प्राण नहीं त्यागूंगा। वो अपना प्राण नहीं त्यागते। और जब पता चलता है कि कौरव हार गए, पांडवों की जीत हुई, तो वो अपना जो है त्याग देते हैं। हाँ, अश्वत्थामा भी होता है। अश्वत्थामा क्या करता है? द्रौपदी के 5 पुत्र आते हैं युद्ध में, वो पांचों पुत्रों को मतलब पांचों पांडव समझ के मार देता है। तो अर्जुन जाता है अश्वत्थामा को मारने, लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि अश्वत्थामा को जब भी मारा जा सकता है जब उसकी गर्दन उसके पिता के गोद में गिरी, जब, तो वो इस कारण जो वो तीर चलाता है अपने पिता के उसको, अश्वत्थामा की जो गर्दन है उसके पिता के गोद में गिरती है और वहाँ पे वो भस्म हो जाता है। और ठीक है, ओके। और जो हमारे दुर्योधन और दुशासन को कौन मारता है? दुर्योधन को हमारे भीम जी मारते हैं, उनकी जंघा पे मारते हैं, लेकिन उसको भी पूरा रक्षा कवच किए थे। उसकी माता ने कहा था कि जैसे नंगा पैदा हुए थे वैसे तुम मेरे सामने आओ। वो जाते हैं उनके सामने, और कृष्ण भगवान जब तक रास्ते में मिल जाते हुए कहते हैं अपने माता के सामने ऐसे त्याग हुए थे, जैसे कि उसने जंघा पे जो है केले के पत्ते लगा दिए थे, वो आगे का छुपा दिया था, जंघा छुपा दिया था, और जिसके कारण उसकी जान जो है वो जंघे में ही बसी थी। तब वो कृष्ण भगवान इस ताने में भीम को कह रहे थे कि उसकी जंघा में जाना तो जंघा फाड़ देते हैं, जंघे पे वार करते हैं, और जिस कारण जो युधिष्ठिर दुर्योधन मर जाता है। और नकुल और सहदेव जो है शकुनी मामा को मार देते हैं। ओके, बाय बाय एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। रामायण सबने देखा है, रामायण जो कि राजा दशरथ और अयोध्या होते हैं। राजा दशरथ की 3 बीबियाँ होती है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों का मतलब संतान नहीं होते हैं, जिसके कारण जो होता है आगे राज्य कैसे चलेगा। वो जो है एक हवन करवाते हैं, ऋषि सिंगा मुनि के पास वो हवन करवाते हैं, और वो हवन में एक कटोरी देते हैं, मतलब खीर की कटोरी देते हैं, बाउल्स। और वो पहला बाइट जो होते हैं कौशल्या को देते हैं, जिनके गोद से होते हैं राम, ठीक है। दूसरा बाइट वो भरत को, मतलब भरत की मम्मी को देते हैं, कैकेयी को देते हैं, जिनका बेटा होता है भरत। और सेकंड बार
पार्ट जो होते हैं, दोनों लोग अपने अपने खाने का एक एक बाइट जो होता है कौशल्या और केकई दोनों सुमित्रा को देते हैं, जिस कारण उनके दो पुत्र होते हैं, होता है लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं। चारों हो जाते हैं, बड़े होके आते हैं, चारों की शादी होती है जनक की बेटी से होती है। तो सीता माता की शादी राम से होती है, उर्मिला की शादी लक्ष्मण से होती है, और मांडलिक की शादी भरत से होती है। शत्रुघ्न की शादी जो होती है सुतकीर्ति से होती है। ओके, और होती है, और राम का राज्याभिषेक होने जाता है तो भरत और शत्रुघ्न जो होते हैं वो भरत के ननिहाल रहते हैं, और ये बात मंथरा को पता चलती है, और मंथरा को बहुत जलिस होता है, और वो जाके भड़का देती है कि कैसे कहती है कि अगर वो तुम लोग की भलाई चाहते हैं तो वो भरत के जाने पे ही क्यों राम का राज्याभिषेक करते, आने पे क्यों ना करते। हाँ, तो वो भड़का देते, कहते जाओ अपने जो है राजा दशरथ से 2 वरदान मांगो। पहला मतलब राम की जगह मेरा बेटा भरत का राज्याभिषेक हो, दूसरा एवं 14 वर्ष का वनवास। वनवास इसलिए ताकि उस टाइम में है जो मतलब राम जी को भूल जाएंगे, इसलिए तो ये बात वो कर लेती है। और जिसके कारण जो होता है वही मतलब वो क्यों मांगते हैं, क्योंकि वो ना इंद्रदेव और जो राजा दशरथ की लड़ाई होती है उस टाइम वो उनकी जान बचा देती है राजा दशरथ के केकई, इसलिए वो कहते हैं मांगो 2 बार जो भी मांगना है। तो वो अब मांगती है 2 बार, वो कहती है मतलब भरत का राज्याभिषेक हो, दूसरा जो है राम को 14 वर्ष का वनवास हो। तो राम जी जाते हैं 14 वर्ष के वनवास, और माता मतलब सीता माता जाती है और लक्ष्मण भैया भी जाते हैं। तो फिर उर्मिला भी जाने के लिए जिद करती है, उर्मिला कहती है नहीं। तो लक्ष्मण जी समझाते कहते हैं जिनके बेटी बहू दोनों ही जा रहे हो वनवास में, तो उनके माँ पे क्या देती हो, तो तुम जो है कौशल्या माता की सेवा करना है, ठीक है ना, देखना कि मतलब उनकी आँख से आंसू ना आए। तब वो जाते हैं, और जब ये बात भरत आता है ननिहाल से और शत्रुघ्न, और वो कहते हैं भैया और भाभी कहाँ हैं, वो ढूंढते नहीं मिलते। तो वो फिर पता चलती है ये बात कि ये बात जो है केकई के कारण हुआ है। तो वो जाते हैं और वो चित्रकूट पे वो मिलते हैं राम जी से। तो राम से कहते हैं कि भैया चलो आप वहाँ पे मतलब आप अयोध्या में राज करो, मैं नहीं बैठूंगा। हाँ मैं, तो कहते हैं कि ठीक है, मैं 14 वर्ष के बाद आऊँगा, और जब तक आप मेरी गद्दी संभाल के रखो। तो वो भरत जी कहते हैं ठीक है, मैं एक दिन भी अगर आपका मतलब वो ऊपर हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो जाते हैं 14 वर्ष के लिए, और फिर भरत जो है 14 वर्ष के लिए जो है उनकी गद्दी को संभालते हैं। हाँ, लेकिन उन्हीं की तरह साधु वधु बन के रहते हैं, और जो है 14 वर्ष के लिए तो संभालते हैं। और यहाँ पे राम जी लक्ष्मण जी और सीता माता जाते हैं, और जो है 14 वर्ष कंप्लीट होने के अंदर ही जब तक सुपनेखा आती है, 12 वर्ष कंप्लीट हो जाता है, और सुपनेखा आती है, वो राम जी को देख के मोहित हो जाती है, लक्ष्मण जी को भी देख के मोहित हो जाती है। राम जी कहते हैं मैं विवाहित हूँ, हाँ मेरी बीवी ये रही सीता। और फिर वो कहते हैं ये, और लक्ष्मण जी है उस टाइम लकड़ी काट के लेके आते हैं खाना बनाने के लिए, कहते हैं ये कौन है। तो कहते हैं कि ये विवाहित है। तो राम जी कहते हैं कि आप खुद ही जाके पूछ ले। तो वो कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो वो कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। तो उससे गुस्सा आता है सुपनेखा को। सुपनेखा कहती है अच्छा इसी लड़की के कारण जो आप लोग मुझे मना कर रहे हो, मैं इसका ही गला दबा के मार देती हूँ। तो वो जैसे ही गला दबाने जाती है तो क्या करते हैं लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं, और उसका नाम हाँ वो जाती है रावण के पास, अपने भाई के पास, कहती है कि भैया भैया मैं आपके लिए एक अच्छी सी कन्या ढूंढ रही थी, लेकिन जो है राम मतलब 2 वनवासी ने मेरी नाक काट दी। तो जिसके कारण वो कहते अच्छा हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। तो फिर खर को भेजते हैं, तो खर को भी मार के गिरा देते। तो वो कहते हैं कि ये कौन ताकतवर इंसान है जो मतलब इतने बलवान को भी मार के गिरा देते हैं। तो रावण जो है साधु के भेष में आता है, और मार्ची को और हिरण बना के भेजता है। हाँ, तो मर्ची कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहता है कि नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुमसे मरने से अच्छा है कि मैं राम के हाथ से मर जाऊँ। तो मर्ची जाता है साधु के भेष में, साधु के भेष में जाता है, मतलब हिरन के भेष में बन के जाता है, और वो हिरन इतना मोहित होता है, सीता माता देख के उन्हें मोहित हो जाती है, और कहते हैं कि उनको देख के बहुत ही मोहित हो जाती है। कहते मुझे ये हिरन चाहिए, राम से कहते मुझे ये हिरन चाहिए। तो राम जी कहते हैं ठीक है मैं हिरन लेके आऊँगा। तो लक्ष्मण जी समझाते भी कि ये मायावी है, ये सही नहीं है। तो लेकिन वो कहते नहीं ये हिरन पहली बार सीता ने कुछ मांगा है, तो मैं पति होने के नाते मुझे मेरा देना फर्ज है। हाँ, तो फिर जाते हैं हिरन के पीछे, और हिरन जब हिरन पे वो तीर चढ़ाते हैं राम जी, तो वो कहते हैं लक्ष्मण सीते ऐसे बोल के वो मरता है हिरन। तो वो कहता है तुम आए भी हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो माफ़ी भी मांगता है राम से। वो कहता है कि मेरे को रावण ने ऐसे करने के लिए कहा था इसलिए। फिर वो कहते हैं ठीक है। हाँ।
वो रोता है। वो बताता है कि मतलब कि ऐसे मतलब मुझसे रावण ने कहा था इसलिए मैंने किया है राम से। तो राम कहते हैं ओके। फिर राम जाते हैं वन में। वो सीता माता नहीं मिलती यहाँ पे। जो है सीता माता जो है, सीता माता को रावण मतलब हरण करके लेके चला जाता है लंका। और जटायु से भी भेंट होती है। जटायु बचाने की कोशिश करता है लेकिन जटायु को मार के गिरा देता है। तो वो कुटिया में देखता है, कुटिया में नहीं रहता है तो वो वापस चला जाता है। हाँ, वो मतलब वन में ढूंढते हुए उन्हें रास्ते में जटायु मिलता है। जटायु से बोलता है क्या हुआ। तो वो कहते हैं सीता बिटिया को लेके रावण चला गया है लंका। तो कहते हैं लंका का पता कौन खाएगा। तो कहता है सुग्रीव। और सुग्रीव का पता सबरी बताएगी। तो वो कहते हैं ठीक है। और सबरी तुम्हारा बेसब्री से वेट भी कर रही है। तो वो जाते हैं आधे रास्ते में तो सबरी मिलती है। सबरी उनके लिए मीठे बेर खा के रखी रहती है, प्लस फूल वूल सब बिछा के रखी रहती है, अच्छे से स्वागत करती है। और उसके बाद क्या होता है, वो उनका देती है अपने झूठे फल। तो वो खाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं झूठे फल कौन खाएगा। हाँ। तो राम जी सर में कहते हैं खा लो, बहुत प्यार से इन्हें जुटा के रखें। तो झूठे फल खा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि मुझे सुग्रीव का पता चाहिए। और जो है सीता को जो है रावण हरण करके ले गया। तो सीता भी कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत में मिलेगा। जहाँ आपको वो जाते तो ऋषिमुख पर्वत मिलता है। वहाँ पे सुग्रीव से भेंट होती है। और सुग्रीव और ये कहते हैं ठीक है मैं जो है मैं लंका पहुँचा दूंगा आपको। हाँ, तो दोनों मित्र बन जाते हैं। तो फिर वो कहता है ठीक है, मित्र होने के नाते जो है मैं भी तुम्हारा जो है मैं फोन कर उठा रही हूँ। एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। रामायण सबने देखा है। रामायण जो कि राजा दशरथ और अयोध्या होते हैं। राजा दशरथ की 3 बीबियाँ होती है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों का मतलब संतान नहीं होते हैं, जिसके कारण जो होता है आगे राज्य कैसे चलेगा। वो जो है एक हवन करवाते हैं ऋषि सिंगा मुनि के पास। वो हवन करवाते हैं और वो हवन में एक कटोरी देते हैं, मतलब खीर की कटोरी देते हैं, बाउल्स। और वो पहला बाइट जो होते हैं कौशल्या को देते हैं, जिनके गोद से होते हैं राम। ठीक है। दूसरा बाइट वो भरत को, मतलब भरत की मम्मी को देते हैं, कैकेयी को देते हैं, जिनका बेटा होता है भरत। और सेकंड पार्ट जो होते हैं दोनों लोग अपने अपने खाने का एक एक बाइट जो होता है कौशल्या और कैकेयी दोनों सुमित्रा को देते हैं, जिस कारण उनके 2 पुत्र होते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं। चारों जाते हैं, बड़े होके आते हैं। चारों की शादी होती है जनक की बेटी से होती है। तो सीता माता की शादी राम से होती है, उर्मिला की शादी लक्ष्मण से होती है, और मांडली की शादी भरत से होती है। शत्रुघ्न की शादी जो होती है सुतकीर्ति से होती है। ओके। और होती है। और राम का राज्याभिषेक होने जाता है तो भरत और शत्रुघ्न जो होते हैं वो भरत के ननिहाल रहते हैं। और ये बात मंथरा को पता चलती है और मंथरा को बहुत जलिस होता है और वो जाके भड़का देती है कि कैसे कहती है कि अगर वो तुम लोग की भलाई चाहते तो वो भरत के जाने पे ही क्यों राम का राज्याभिषेक करते, आने पे क्यों ना करते। हाँ। तो वो भड़का देते, कहते जाओ अपने जो है राजा दशरथ से 2 वरदान मांगो। पहला मतलब राम की जगह मेरा बेटा भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरा एवं 14 वर्ष का वनवास। वनवास इसलिए ताकि उस टाइम में है जो मतलब राम जी को भूल जाएंगे इसलिए। तो ये बात वो कर लेती है। और जिसके कारण जो होता है वही मतलब वो क्यों मांगते हैं, क्योंकि वो ना इंद्रदेव और जो राजा दशरथ की लड़ाई होती है उस टाइम वो उनकी जान बचा देती है राजा दशरथ के कैकेयी। इसलिए वो कहते हैं मांगो 2 बार जो भी मांगना है। तो वो अब मांगती है 2 बार। वो कहती है मतलब भरत का राज्याभिषेक हो, दूसरा जो है राम को 14 वर्ष का वनवास हो। तो राम जी जाते हैं 14 वर्ष के वनवास। और माता मतलब सीता माता जाती है और लक्ष्मण भैया भी जाते हैं। तो फिर उर्मिला भी जाने के लिए जिद करती है। उर्मिला कहती है नहीं। तो लक्ष्मण जी समझाते कहते हैं जिनके बेटी बहू दोनों ही जा रहे हो वनवास में तो उनके माँ पे क्या देती हो, तो तुम जो है कौशल्या माता की सेवा करना है, ठीक है ना, देखना कि मतलब उनकी आँख से आंसू ना आए। तब वो जाते हैं। और जब ये बात भरत आता है ननिहाल से और शत्रुघ्न, और वो कहते हैं भैया और भाभी कहाँ है, वो ढूंढते नहीं मिलते। तो वो फिर पता चलती है ये बात कि ये बात जो है कैकेयी के कारण हुआ है। तो वो जाते हैं और वो चित्रकूट पे वो मिलते हैं राम जी से। तो राम से कहते हैं कि भैया चलो आप वहाँ पे मतलब आप अयोध्या में राज करो, मैं नहीं बैठूंगा। हाँ मैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं 14 वर्ष के बाद आऊँगा और जब तक आप मेरी गद्दी संभाल के रखो। तो वो भरत जी कहते हैं ठीक है, मैं एक दिन भी अगर आपका मतलब वो ऊपर हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो जाते हैं 14 वर्ष के लिए। और फिर भरत जो है 14 वर्ष के लिए जो है उनकी गद्दी को संभालते हैं। हाँ, लेकिन उन्हीं की तरह साधु वधु बन के रहते हैं। और जो है 14 वर्ष के लिए तो संभालते हैं। और यहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता जाते हैं। और जो है 14 वर्ष कंप्लीट होने के अंदर ही जब तक
सुपनेखा आती है, 12 वर्ष कंप्लीट हो जाता है और सुपनेखा आती है, वो राम जी को देख के मोहित हो जाती है, लक्ष्मण जी को भी देख के मोहित हो जाती है। राम जी कहते हैं मैं विवाहित हूँ, हाँ मेरी बीवी ये रही सीता। और फिर वो कहते हैं ये, और लक्ष्मण जी है उस टाइम लकड़ी काट के लेके आते हैं खाना बनाने के लिए, कहते हैं ये कौन है, तो कहते हैं कि ये विवाहित है। तो राम जी कहते हैं कि आप खुद ही जाके पूछ रहे, तो वो कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो वो कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। तो उससे गुस्सा आता है सुपनेखा को। सुपनेखा कहती है अच्छा इसी लड़की के कारण जो आप लोग मुझे मना कर रहे हो, मैं इसका ही गला दबा के मार देती हूँ। तो वो जैसे ही गला दबाने जाती है तो क्या करते हैं, लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं। और उसका नाम, हाँ, वो जाती है रावण के पास, अपने भाई के पास, कहती है कि भैया भैया मैं आपके लिए एक अच्छी सी कन्या ढूंढ रही थी, लेकिन जो है मतलब 2 वनवासी ने मेरी नाक काट दी। तो जिसके कारण वो कहते अच्छा हाँ हाँ ठीक है फिर मैं जाता हूँ। तो फिर खर को भेजते हैं, तो खर को भी मार के गिरा देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये कौन ताकतवर इंसान है जो मतलब इतने बलवान को भी मार के गिरा देते हैं। तो रावण जो है साधु के भेष में आता है और माची को और हिरण बना के भेजता है। हाँ, तो माची कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहता है कि नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुमसे मरने से अच्छा है कि मैं राम के हाथ से मर जाऊँ। तो वो मर जाता है साधु के भेष में, साधु के भेष में जाता है, मतलब हिरन के भेष में बन के जाता है। और वो हिरन इतना मोहित होता है, सीता माता देख के उन्हें मोहित हो जाती है और कहते हैं कि उनको देख के बहुत ही मोहित हो जाती है। कहते मुझे ये हिरन चाहिए, राम से कहते मुझे ये हिरन चाहिए। तो राम जी कहते हैं ठीक है मैं हिरन लेके आऊँगा। तो लक्ष्मण जी समझाते भी कि ये मायावी है, ये सही नहीं है। तो लेकिन वो कहते नहीं ये हिरन, पहली बार सीता ने कुछ मांगा है तो मैं पति होने के नाते मुझे मेरा देना फर्ज है। हाँ, तो फिर जाते हैं हिरन के पीछे और हिरन जब हिरन पे वो तीर चढ़ाते हैं राम जी, तो वो कहते हैं लक्ष्मण सीते ऐसे बोल के वो मरता है हिरन। तो वो कहता है तुम आए भी हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो माफ़ी भी मांगता है राम से। वो कहता है कि मेरे को रावण ने ऐसे करने के लिए कहा था इसलिए। फिर वो कहते हैं ठीक है। हाँ, तो वो रोते मतलब रोता है। वो बताता है कि मतलब कि ऐसे ऐसे मतलब मुझसे रावण ने कहा था इसलिए मैंने किया है राम से। तो राम कहते हैं ओके। फिर राम जाते हैं वन में, वो सीता माता नहीं मिलते। यहाँ पे जो है सीता माता जो है, सीता माता को रावण मतलब हरण करके लेके चला जाता है लंका। और जटायु से भी भेंट होती है, जटायु बचाने की कोशिश करता है लेकिन जटायु को मार के गिरा देता है। तो वो कुटिया में देखता है, कुटिया में नहीं रहता है, तो वो वापस चला जाता है। हाँ, वो मतलब वन में ढूंढते हुए उन रास्ते में जटायु मिलता है। जटायु से बोलता है क्या हुआ। तो वो कहते हैं सीता बिटिया को लेके रावण चला गया है लंका। तो कहते हैं लंका का पता कौन खाएगा। तो कहता है सुग्रीव, और सुग्रीव का पता सबरी बताएगी। तो वो कहते हैं ठीक है, और सबरी तुम्हारा बेसब्री से वेट भी कर रही है। तो वो जाते हैं आधे रास्ते में तो सबरी मिलती है। सबरी उनके लिए मीठे बेर खा के रखी रहती है, प्लस फूल वूल सब बिछा के रखी रहती है, अच्छे से स्वागत करती है। और उसके बाद क्या होता है, वो उनका देती है अपने झूठे फल। तो वो खाते हैं लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं झूठे फल कौन खाएगा। तो राम जी शरण में कहते हैं खा लो, बहुत प्यार से इन्हें जुटा के रखें। तो झूठे फल खा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं कि मुझे सुग्रीव का पता चाहिए। और जो है सीता को जो है रावण हरण करके ले गया। सीता भी कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत में मिलेगा। जहाँ आपको वो जाते जाते जाता है तो ऋषिमुख पर्वत मिलता है, वहाँ पे सुग्रीव से भेंट होती है। और सुग्रीव और ये कहते हैं ठीक है मैं जो है मैं लंका पहुँचा दूंगा आपको। हाँ, तो दोनों मित्र बन जाते हैं। तो फिर वो कहता है ठीक है मित्र होने के नाते जो है मैं भी तुम्हारा जो है मैं फोन करके उठा रही हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो, आई हो सब अच्छे हो गए। हाँ, रावण जब सीता का हरण करके आता है तो वो सीता को क्यों नहीं अपना पाता है, क्योंकि नर कुबेर जो है वो उन्हें श्राप देते हैं। कहते हैं कि बिना इच्छा अनुसार अगर तुम किसी भी स्त्री के साथ मिसबिहेव करोगे तो तुम्हारे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे उसी वक्त। इसलिए जो है रावण जो है सीता को नहीं छू पाता है। और नर कुबेर क्यों देता है, क्योंकि वो उसकी वाइफ के साथ जो है उसकी बिना मर्जी से उसके साथ गलत बिहेव करता है, इसलिए वो श्राप देता है। नर कुबेर कौन होते हैं, कुबेर जी के भाई होते हैं, कुबेर जी के लड़के होते हैं। तो ये क्या करता है, तो कुबेर जी और रावण ये दोनों चचेरे भाई होते हैं। और ये अपने ही मतलब भाई की बहू के साथ ये मिसबिहेव करता है रावण। इसलिए जो है नर कुबेर जी इन्हें श्राप देते हैं। कहते हैं कि अगर बिना नारी की इच्छा अनुसार उन्हें छुओगे तो आपके सर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए जो है वो सीता माता को नहीं छूता है। ओके, बाय बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो, आई हो सब अच्छे हो गए। जब भारत
जी राम को वापस लेने जाते हैं और राम जी कहते हैं कि आप 14 वर्ष के लिए जो हो मेरी गद्दी संभालो। वो भरत जी को कहते हैं, तो वो कौन सी जगह होते हैं जहाँ पे वो लोग मिलते हैं? वो होते चित्रकूट। ओके, बाय बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हो गए। जब राम सीता माता को ढूंढने जाते हैं तो सुग्रीव को किस पर्वत पे वो मिलते हैं? ऋषिमुख पर्वत पे। ओके, बाय बाय। तारा। तारा होती है वो बाली की वाइफ होती है, और हमारे जो होते सुग्रीव की वाइफ का नाम क्या होता है? वो होता है रुमा। लंका में शांति दूत बन के कौन जाता है? अंगद बन के जाते हैं, और उन्हें सीट नहीं मिलती है तो वो अपनी जो है पूछ की सीट बना के बैठ जाते हैं। ओके, बाय बाय। किस वानर सेना को जो है ऋषि मुनि ने श्राप दिया था कि कुछ भी तुम पत्थर या कुछ भी चीज तुम पानी में फेंकोगे वो तैरता हुआ रहेगा, डूबेगा नहीं? नर और नील को। और वही जो है राम जी की हेल्प करते हैं ब्रिज बनाने में। ओके, बाय बाय। क्या आपको पता है रावण का पहला नाम क्या था? दशग्रीव था। और रावण किसने रखा था? शिव भगवान ने रखा था। और क्यों रखा था शिव भगवान ने? उनका नाम जो है, जैसे कि वो मिलने जाते हैं दशग्रीव, और नंदी उन्हें रोक देते हैं, और जिसके कारण जो है दशग्रीव गुस्से में आते हैं और वो कैलाश पर्वत को ही उठा देते हैं। और उसी टाइम वो उठा उठा देते हैं। शिव भगवान गुस्से आते हैं, वो अंगूठे से ही है वो दबा देते हैं, और फिर रावण के हाथ दब जाते हैं, और वो जिसके कारण वो रोने लग जाते हैं और शिव भगवान को बुलाते हैं। तो उसी वक्त जो होता है रावण उसका नाम रखा जाता है, शिव भगवान उसका नाम रावण रखते हैं। आगे, क्या आपको पता है रावण का पहला नाम क्या था? दशग्रीव था। और रावण किसने रखा था? शिव भगवान ने रखा था। और क्यों रखा था शिव भगवान ने? उनका नाम जो है, जैसे कि वो मिलने जाते हैं दशग्रीव, और नंदी उन्हें रोक देते हैं, और जिसके कारण जो है दशग्रीव गुस्से में आते हैं और वो कैलाश पर्वत को ही उठा देते हैं। और उसी टाइम वो उठा उठा देते हैं। शिव भगवान गुस्से आते हैं, वो अंगूठे से ही है वो दबा देते हैं, और फिर रावण के हाथ दब जाते हैं, और वो जिसके कारण वो रोने लग जाते हैं और शिव भगवान को बुलाते हैं। तो उसी वक्त जो होता है रावण उसका नाम रखा जाता है, शिव भगवान उसका नाम रावण रखते हैं। आगे, किस वानर सेना को जो है ऋषि मुनि ने श्राप दिया था कि कुछ भी तुम पत्थर या कुछ भी चीज तुम पानी में फेंकोगे वो तैरता हुआ रहेगा, डूबेगा नहीं? नर और नील को। और वही जो है राम जी की हेल्प करते हैं ब्रिज बनाने में। ओके, बाय बाय। लंका में शांति दूत बन के कौन जाता है? अंगद बन के जाते हैं, और उन्हें सीट नहीं मिलती है तो वो अपने जो है पूछ की सीट बना के बैठ जाते हैं। ओके, बाय बाय। तारा। तारा होती है वो बाली की वाइफ होती है, और हमारे जो होते सुग्रीव की वाइफ का नाम क्या होता है? वो होता है रुमा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हो गए। जब राम सीता माता को ढूंढने जाते हैं तो सुग्रीव को किस पर्वत पे वो मिलते हैं? ऋषिमुख पर्वत पे। ओके, बाय बाय। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हो सब अच्छे हो गए। जब भारत जी राम को वापस लेने जाते हैं और राम जी कहते हैं कि आप 14 वर्ष के लिए जो हो मेरी गद्दी संभालो। वो भरत जी को कहते हैं, तो वो कौन सी जगह होते हैं जहाँ पे वो लोग मिलते हैं? वो होते चित्रकूट। ओके, बाय बाय। एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हो गए। सीता की माता का नाम होता है सुनैना। सीता के माता जी का नाम होता है सुनैना। ओके। और पिता का नाम होता है जनक जी। बच्चों को 6 लोग कौन कौन मार सकते थे? कर्ण हो गया, पितामह भीष्म हो गया, भीम हो गया, दुर्योधन हो गए, और हमारे जो है द्रोणाचार्य हो गए। ओके, बाय। बलराम, कर्ण, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, दुर्योधन और भीम, ये 6 लोग जो है कीचक का वध कर सकते हैं, और कोई नहीं। और जब मत्स्य देश में जब कीचक का वध हुआ तो दुर्योधन को शक हो गया था कि ये हो ना हो कीचक का वध कौन किया है? भीम किया है, जिससे कि उनका 1 साल का अज्ञातवास टूट सकता है, लेकिन टूटा नहीं था। ओके, बाय। हिरण का भेष बना के कौन जाता है? मार्ची जाता है। किसके कहने पे? रावण के कहने पे। मार्ची कहता है कि मैं आपके हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं जो है राम जी के हाथों से मरना पसंद करूंगा। ओके, बाय। रावण की वाइफ का नाम क्या होता है? रावण की वाइफ का नाम क्या होता है? मंदोदरी होती है।
और सुलोचना किसकी वाइफ का नाम होता है? मेघनाद की वाइफ का नाम होता है। ओके बाय। उत्तरा का विवाह किससे होता है? अभिमन्यु से होता है। अभिमन्यु किसका बेटा होता है? वो उत्तरा और सुभद्रा का बेटा होता है। ओके बाय। पांचों पांडव और द्रौपदी कितने वर्ष का वनवास करते हैं? 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करते हैं। ओके बाय। पांचों पांडव 1 साल का अज्ञातवास कहाँ करते हैं? वो मत्स्य देश में करते हैं। ओके बाय बाय। रावण के भाई का नाम क्या क्या होता है? देखो, रावण हो गया, कुंभकर्ण हो गया, विभीषण हो गया, खर हो गया, और आपको पता है कुबेर भगवान भी उनके जो थे भाई होते हैं, तो चेले भाई। ओके बाय। रावण के माता पिता का नाम क्या होता है? केकसी उसके माता का नाम होता है और विश्वा उसके पिता का नाम होता है। ओके बाय। रंभा, हमारी जो रंभा के साथ रावण मिसबिहेव करता है और वो नर कुबेर की बीवी होती है। नर कुबेर जो कि कुबेर का बेटा होता है, और कुबेर और हमारे रावण सौतेले भाई होते हैं, और वो अपनी ही मतलब बहू के साथ मिसबिहेव करता है, जिसके कारण नर कुबेर उसे श्राप दे देते, कहते बिना इच्छा अनुसार अगर तुम किसी भी स्त्री को मतलब छुओगे तो तुम्हारे जो है सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। इसी कारण जो है वो सीता माता को बिना उसकी इच्छा अनुसार वो छूता नहीं है। ओके बाय। मेघनाथ राम और लक्ष्मण को किस चीज से बांधकर उन्हें घायल कर देता है? नागपाश द्वारा। और उन्हें कौन आजाद करवाता है? अरुण देव। ओके बाय। करुण देव। रावण की छोटी भाई मतलब बीबी का नाम क्या होता है? मालिनी। और प्रस्थ जो होता है उसी का ही बेटा होता है, अत्तिकाय। ओके। रावण की 2 वाइफ होती है। पहली वाइफ का नाम सबको पता होगा, मंदोदरी, और लेकिन दूसरी वाइफ का नाम जो होता है वो होता है मालिनी, और उन्हीं का बेटा होता है अतिकाय। ओके बाय। एंड हनुमान जी को संजीवनी बूटी का पता कौन बताता है? सुसेन। ओके बाय। कुंभकर्ण ब्रह्म जी से क्या मांगने जाता है? वो ये मांगता है, कहता है इंद्र आसन, और इंद्र भगवान जानते हैं कि मेरा जो है शासन खतरे में है, और इसलिए वो जाते हैं माँ सरस्वती के पास। वो कहते हैं कि आप जो है कुंभकर्ण की जुबान पे बैठ जाना, जब ब्रह्म जी कहेंगे तुम्हें क्या मांगना है, तब वो इंद्र आसन की जगह उनको निद्रा शासन वो कर देना। इसलिए वो कहते हैं क्या चाहिए, तो जैसे ही कुंभकर्ण इंद्र आसन जाता है मांगने, वहाँ पे आ जाता है निद्रा आसन, इसलिए कुंभकर्ण जो है सोता रहता है। ओके बाय। रामायण सबने देखा है। रामायण प्रस्थ को कौन मारता है? लक्ष्मण जी मारते हैं। ओके। और अतिकाय को भी लक्ष्मण जी ही मारते हैं। ओके बाय। कैकेयी राजा दशरथ से अपने 2 वरदान क्या मांगती है? पहला, राम जी की जगह एवं भारत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा, राम जी को 14 वर्ष का वनवास। और वो क्यों मांगती है? जब इंद्र और क्या बोलते हैं राजा दशरथ की लड़ाई होती है, तो वो राजा दशरथ की जान बचाती है, और उस टाइम जो है राजा दशरथ कहते हैं मांगो, तुम कोई से भी 2 वर मांगो। तो वो कहती है कि ठीक है, समय आने पे मैं मांगूंगी। तो वो जो है इसी टाइम वो मांगती है। ओके बाय। कुंती को कौन मैजिक मंत्र देता है? दुर्वासा। और उसी मैजिक मंत्र के द्वारा जो है कुंती सूरज भगवान को बुलाती है, और कुंती सूरज भगवान को एक पुत्र देते हैं जिनका नाम होता है कर्ण। उनकी रक्षा के लिए रक्षा का वस्त्र देते हैं, कवच पहना रहता है और कान के कुंडल पहना रहता है। और कुंती और सूरज भगवान का पुत्र कौन होता है? कर्ण होते हैं। और वो उन्हें पानी में मतलब नदी में बहवा देती है, और वो जो नदी में बहवा देती हैं, और वही अपने पुत्र से मांगती है, कहती है कि मुझे जो है महाभारत युद्ध में मुझे अपने 5 पुत्र जिंदा चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है माता, आपके 5 पुत्र जिंदा रहेंगे। अगर मैं मर गया तो आपके 5 पुत्र जिंदा होंगे, या कर्ण मर गया तो मैं जिंदा रहूंगा। क्या ये बात आपको पता थी? ओके बाय बाय।